अरे ये मेम साहब की नौकरानी की तो छोटे छोटे कपड़ों में बैठी है और ये फोन पे किससे बात कर रही है। लगता है मेम साहब को बताना पड़ेगा कि उनकी नौकरानी उनकी पीठ पीछे क्या गुण खिला रही है। मैडम मैडम वो जो आपकी नौकरानी है ना खुशबू, क्या हुआ खुशबू को? मैडम वो छोटे छोटे कपड़े पहन के पता नहीं किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम जानते हो ना अच्छे से कि वो छोटे कपड़े नहीं पहनती, सूट सलवार पहनती है। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चलो। खुशबू जी मैम साहब। अभी तुमने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी क्या? नहीं मैम साहब, आपको तो पता है कि मैं सलवार सूट ही पहनती हूँ, तो ऐसे कपड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती। अच्छा, तुम अभी वीडियो कॉल पे किसी से बात भी कर रही थी? नहीं मैम साहब, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, तो हम किससे फ़ोन पे बात करेंगे। पर मैडम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा खुशबू, एक काम करो, हम लोग 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम घर का ध्यान रखना। जी मैम साहब। चलो। शुक्र है भगवान का कि आज तो बच गई, अगर मैम साहब को पता चल जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती। अब पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ मेरे बारे में। खैर छोड़ो, अब तो वो 2 घंटे के लिए गई है ना, मैं अपना काम कर लेती हूँ दोबारा से। मैडम मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम। क्या सुनूं मैं? हाँ, तुम्हारे कहने से एक बार ऊपर गई थी ना, लेकिन क्या हुआ? पहनी है ना वो सूट सलवार। मैडम मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, मैंने खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखा है उसे, वो छोटे छोटे कपड़े पहन रखी थी, वो किसी से फोन पे बात कर रही थी मैडम। देखो जागृत, मैं तुम्हारे कहने से एक बार ऊपर जा चुकी हूँ, लेकिन बार बार ये बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। मैडम मैंने झूठ नहीं बोला है आपसे, अगर आपको लगता है ना कि मैंने झूठ बोला है तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना मैडम, लेकिन आप एक बार और चल के देखो। तुम इतना श्योर हो तो एक बार तो जाना ही चाहिए। हम उसे 2 घंटे के लिए बोल के आए हैं ना। जी मैडम। ठीक है, मैं एक बार और चलती हूँ तुम्हारे कहने से, लेकिन जागृत अगर इस बार तुम गलत निकले ना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? ठीक है मैडम, चलिए। चल। हाँ माँ। अरे माँ, वो ना फ़ोन कट गया था बीच में ना। अब बताइए क्या कह रही थी आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छी बात है। और ऑफिस का स्टाफ? अरे ऑफिस का स्टाफ तो घर चला गया, बस मैं ही रह गई हूँ, बस मैं भी अभी घर जा रही हूँ। देखो माँ, कितना अच्छा है ना मेरा ऑफिस। देखा मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, पहने हैं ना छोटे छोटे कपड़े, और देखो फोन पे बात भी कर रही है। खुशबू, माँ मैं आपसे बात करती हूँ। देखो सच सच बताओ क्या चल रहा है ये? ओह, अब समझ में आया मुझे, तुम्हें किसी दूसरी कंपनी ने भेजा है ना कि तुम हमारी कंपनी का डाटा लीक करो और उससे कमाई कर सको, है ना? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं मुझे। देख, सच सच बता दे कि सच्चाई क्या है। देख, तू ऐसे नहीं मानेगी, या तो सच अपने मुंह से उगल दे वरना बुलाऊं पुलिस को। जब आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए। पर एक बार मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैम साहब, बात ये है कि मैं एक बहुत छोटे शहर से आई हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई गंवार लड़की नहीं हूँ। मैं शहर में पढ़ने लिखने और जॉब करने के लिए आई थी। मेरी माँ ने झाड़ू पोछा लगा लगा के दूसरों के घर में हमें इतना बड़ा किया कि मैं इस काबिल बन पाऊँ कि मैं अच्छी जॉब कर पाऊँ, अच्छी पढ़ाई कर पाऊँ। और मैम साहब अब देखिए, मैं शहर में आ तो गई, लेकिन यहाँ मुझे किसी ने भी एक जॉब नहीं दी। जो मुझे जॉब पर रखना चाहता था, बस वो मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहा था। और मैं मैम साहब वैसी लड़की नहीं हूँ जो मैं हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। इसलिए मैम साहब मैंने अपनी माँ को झूठ बोला हुआ है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ।
तभी मैं उनको कपड़े बदल बदल के वीडियो कॉल करती हूँ। अगर उनको सच पता चल गया ना तो उनका दिल बहुत टूट जाएगा, वो परेशान हो जाएंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए मैम साहब मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया ना हम जैसी लड़कियों के लिए है ही नहीं। हम जैसी लड़कियों को आजकल कोई जॉब नहीं देता, सिर्फ उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो बस, अभी वो हमें जॉब देंगे, अदरवाइज वो हमें अपने पास भी नहीं बुलाते। बस मैम साहब मैं यही कहना चाह रही थी आपसे, पर मैं कह नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हारी पूरी स्टोरी सुन ली और मैं इस डिसीजन पे निकली हूँ कि कल से तुम काम पे नहीं आ रही। मैम साहब नहीं प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। देखिए मैं कहाँ जाऊँगी, एक यही मेरे पास काम है जो मैं करती हूँ घर में रह के। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मुझे कोई काम नहीं देगा। मैम साहब प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अरे डरो मत, एक्चुअली मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रही हूँ, मैं तुम्हारी जॉब शिफ्ट कर रही हूँ। कल से तुम मेरी एज ए सेक्रेटरी वर्क करोगी। क्या सच मैडम? हाँ बिल्कुल सच। और कल से ना तुम्हें ये झाड़ू पोंछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से तुम टाइम पे ऑफिस आओगी और एज ए सेक्रेटरी ये पोस्ट ज्वाइन करोगी। सच मैडम थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात को समझा और मुझे अपने यहाँ काम पर रखा। मैडम, इसने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला और आपने इसे फिर से नौकरी दे दी। कोई बात नहीं, इस लड़की ने झूठ मजबूरी में बोला था, लेकिन अब उसकी आंखों में देखो एक सच्चाई दिख रही है, वो सच बोल रही है और वो ये पोस्ट डिजर्व करती है। तो खुशबू, कल से तुम टाइम पे ऑफिस आ जाना। अब ये झाड़ू पोंछे वाली नौकरी से तुम्हें छुटकारा मिल गया। कल से तुम खुद एक अच्छी जॉब करोगी और तुम्हारी माँ को तुम पे प्राउड होगा। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे काम पर रख लिया। मेरी माँ बहुत खुश होगी जब उसको पता चलेगा कि मैं सचमुच में कितनी बड़ी कंपनी में काम करूंगी। मुझे देख के बहुत खुश होगी। और अब मुझे अपनी माँ से झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। तुम्हें ना कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना तो ऐसे वैसे लोगों के पास मत जाना, सीधा मेरे पास आना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। खुशबू जी, आप मुझे भी माफ़ करना, वो मैंने आपकी कंप्लेंट मैडम से कर दी थी ना। कोई बात नहीं भैया, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी ऐसे ही करता। और आपकी क्या ही गलती है, आपने तो फर्ज निभाया है बस। अच्छा खुशबू, ये सारी बातें छोड़ो, अब तुम्हें झाड़ू पोंछा वगैरह छोड़ो और अपने कपड़े चेंज करो, घर जाओ। कल से तुम्हें ऑफिस आना है ना टाइम से। जी मैम साहब। अब हम लोग चलते हैं, चलो। शुक्र है भगवान का कि मुझे मैम साहब ने जॉब पर रख लिया। माँ अब कितनी खुश हो गई है जानकर मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। और अब मैं अपनी माँ के सारे सपने पूरे करूँगी। मैं माँ को फ़ोन करती हूँ। हाँ माँ,